Hello, good morning everyone. So now continue our chapter that chemical kinetics. Here in class 12 we are studying chemical kinetics. So that's our next topic is factor influence the rate of reaction. In last class we did studying about the rate of reactions, that how express the rate of reaction. कि लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जब रेट चेंज होते हैं तो क्या उसमें चेंजेस आते हैं. अब देखते हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शंस. तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्टेड करते हैं. सो हियर पॉइंट इज रेट ऑफ कंसंट्रेशन. रेट ऑफ कंसंट्रेशन मीन टू से दैट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of the reactant is known as rate law or rate equation or rate equation. किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके रेट एक्सप्रेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमारा रिएक्शन किया है 2NO2 and 2NO2. So that reaction concentration depend on the reactant. कोई भी रिएक्शन का concentration किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके रिएक्टेंट के ऊपर. यहाँ पे आपको पता है कि इनिशियली रिएक्टेंट का concentration डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. यहाँ देखिए 2NO plus O2, so they are reactant. So we can express, हम इसको लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सप्रेशन आपको आता है. तो देखिए रेट इज इक्वल टू, सो 2 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 del NO upon del T. Here NO is a reactant, del T is a time changes. क्लियर. सेकेंड रिएक्टेंट है O2. यहाँ पे के सामने कोई भी नंबर नहीं है, इसके लिए आपको शो करने की जरूरत नहीं है. सो del O2 upon del. सो दिस बोथ आर द रिएक्टेंट. अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ ये जो है इसका मोल्स है. NO कितने मोल है 2 मोल. O2 कितने मोल है 1 मोल. तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को उसके पावर कंसंट्रेशन मीटर से मोल के हिसाब से शो करना क्या कहलाता है, उसका रेट ऑफ लॉ कहलाता है. रेट लॉ बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, रेट इक्वेशन बोलते हैं. अब हम इसको कैसे शो कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट हैं. सो रेट इज इक्वल टू K वेयर K इज अ रेट कांस्टेंट. NO कितना है इसका कंसंट्रेशन 2. जो कंसंट्रेशन है उसको पावर में लिखना है. क्लियर. कंसंट्रेशन को किसमें लिखना है, पावर में. O2 कितने हैं, उसमें बिल्कुल से 1 है. सो O2 का पावर कितना हो जाएगा 1. सो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन. जैसे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को उसके कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से उसके पावर में एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, रेट एक्सप्रेशन. सो रेट इज इक्वल टू K वेयर K इज अ रेट कांस्टेंट. NO का कंसंट्रेशन कितना था यहाँ पे 2, तो 2 का लीजिए पावर 2. O2 का कितना था 1, इसका हो जाएगा 1. क्लियर. चलिए देखते हैं हम रेट एक्सप्रेशन कैसे शो करते हैं इस जगह पे. Here one question, write the rate law of the following reaction. इस रिएक्शन का आपको रेट लॉ लिखना है. तो पहले हम लोग एवरेज लेंगे. एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट. अब आपको रिएक्टेंट का एवरेज रेट लिखना आता है. तो एवरेज रेट RAT इज इक्वल टू, चलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, सामने कुछ नंबर नहीं है मतलब 1, तो हम लिखेंगे del N2 upon del T. इसके लिए क्या हो जाएगा, सो द राइट इज 1/3 del H2 upon del. ठीक है. सामने क्या लिखा है माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस. माइनस क्यों होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. अब आपका क्वेश्चन आता है राइट द रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन. आप इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन लिखिए. रेट इक्वेशन के लिए आपको हो जाएगा यहाँ पे रेट इज इक्वल टू K इज अ रेट कांस्टेंट. चलिए यहाँ क्या है, यहाँ पे N2 है. N2 का कंसंट्रेशन कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे N2 पावर 1. नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज 1 को शो करना नहीं है. यहाँ पे H2 का कंसंट्रेशन कितना है 3, इसका हो जाएगा H2 दैट्स पावर 3. So that is the rate expression. ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये कहलाता है रेट एक्सप्रेशन. क्लियर. चलिए सेकेंड देखते हैं. सो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस. You will write the average rate of reaction and
rate expression. So here I give you some question. Write the average rate of rate law and average rate of reaction of following reactant in the reaction. Clear? यहाँ कुछ रिएक्टेंट्स के आपको क्या निकालने हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ निकालना है। यहाँ देखिए Hg + Cl2 HgCl2, सो इनका जो रिएक्टेंट दिए हैं उनका क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शो करने हैं, रेट लॉ। जब ये आपको लिखना आ जाएगा तो आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में क्या होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए दो अलग अलग टॉपिक है, बट इसको हम लोग एक साथ एक्सप्लेन कर देते हैं दैट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट देखिए, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन of the reactant in the rate law that called order of reaction। rate law में जो उसके पावर होते हैं उनका जो सम होता है टोटल, that called क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आगे पढ़ेंगे 3 टाइप्स होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। थर्ड, इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल में कितने मोल्स ले रहे हैं आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड, इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये आपके बुक्स में थोड़ा सा टॉपिक है, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। सो एलिमेंट्री रिएक्शन वे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। याद रखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन दैट कंप्लीटेड इन वन स्टेप, वे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड सम रिएक्शंस दैट कंप्लीटेड इन मोर देन 2 स्टेप, कुछ रिएक्शन जैसे लॉन्ग या लार्ज रिएक्शंस होते हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होते, उनके लिए क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एलिमेंट्री के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉम्प्लेक्स के लिए। चलिए अब इसका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले आपको रेट लॉ निकालना आना चाहिए। तो रेट लॉ इसके लिए चलिए निकालते हैं। रेट लॉ क्या होता है, सो रेट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, के ए ओ, ए का पावर कितना है 2 और ओ 2, ओ 2 का पावर कुछ नहीं मतलब कितना है 1। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनका जो पावर है यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो देखिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो 2 + 1 इक्वल टू 3। बिल्कुल से आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब बोला जा रहा है कि जीरो भी हो सकता है। क्लियर, जीरो भी हो सकता है, इंटीगर भी हो सकता है। इंटीगर भी कैसे हम लोग H2 + 1/2 O2 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे H2 1/2 O2, इस कंडीशन में इसका रेट लॉ कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो आप लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के H2 का पावर 1 और O2 का पावर कितना है 1/2, कितना है 1/2। अब आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 + 1/2, कितना हो जाएगा 1.5 आएगा। क्लियर, 1.5। सो दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होल नंबर भी हो सकते हैं और इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं, मतलब फ्रैक्शनल नंबर में भी आ सकते हैं। तो देखिए निकालना आना चाहिए आपको। अगर क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इस तरह से रिएक्शन दिए होंगे उसको आपको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, पहले समझ लेते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन से रेट लॉ लिखना आना चाहिए। रेट लॉ के हिसाब से जो उसके पावर होंगे उस पावर को ऐड करेंगे तो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकंड देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर, सो द नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक, व्हिच कोलाइड simultaneously in order to bring about the chemical reaction is called molecularity of reaction। दोनों में सिमिलैरिटीज है, बट यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिपेंड करता है।
क्लियर। और ये जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इट कैन बी ओनली होल नंबर, ये ना जीरो होते हैं ना इंटीजर होते हैं, ऑलवेज होल नंबर होते हैं। दैट इज थ्योरेटिकल डेटा एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब फर्स्ट स्टेप रिएक्शन के लिए बस एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स में एप्लीकेबल नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब मैं यही आपको बोलूं कि इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, सो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 3, या हम लोग लिख सकते हैं H2 + I2 2HI। व्हाट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो पहले एक निकाल लेते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि आप निकालें तो देखिए यहाँ पे 1, तो हम लिख सकते हैं H2 का पावर 1 और I2 का पावर 1। So that's called 1 + 1 = 2. So that reaction is also second order reaction. 2 है मतलब second order reaction. अब मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे। मॉलिक्यूलरिटी में देखिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं। H2 कितना है 1, ये हो गया 1। I2 कितना है 1, so 1 that मॉलिक्यूलरिटी is 2। क्या मॉलिक्यूलरिटी है यहाँ पे 2। अब चलिए इस कंडीशन के लिए हम देखेंगे, इधर देखिए जैसे आप लोग ले रहे हैं H2 + 1/2 O2, H2 + 1/2 O2। इसका हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला तो कितना है 1.5, बट मॉलिक्यूलरिटी यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2 कितने हैं 1। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स कितने, हाफ नहीं लिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स के। देखिए तो हाफ O2 का हाफ एंड हाफ कितना होगा यहाँ, मतलब 1 O2 का हाफ एंड अदर O2 का हाफ कितना होगा वहाँ पे 1। so 1 + 1 दैट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 2। मीन से दैट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। इस तरह से जो हाफ इसको ऐड लिख देना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है 1। इस कंडीशन में हाफ नहीं लेना है, हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा वहाँ पे 1 हो गया, 2 है यहाँ पे तो 2 का कितना हो जाएगा 1 ऑक्सीजन का हाफ 1 ऑक्सीजन हाफ हो गया दैट 1। सो दैट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 2। सो दैट इज द डिफरेंस। इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं मॉलिक्यूलरिटी, और उसके जो रेट कॉन्सेंट्रेशन के पावर है ये कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट अवर टॉपिक इज कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So here calculate the overall order of reaction. So you have to rate expression. Rate expression दिया गया है यहाँ पे k, a का क्या है पावर 1/2, b का पावर 3/2। So order of reactions के लिए आपको क्या करना है, इसके पावर को सम करना है। So our answer is 1/2 plus 3/2 equal to 4/2, that's 2. And to say that is which type of reaction? So आप बोल सकते हैं that is a second order reaction। क्या होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। अगर we can write here that rate is equal to k a and b, that's -1, and another that gives 3/2। so how we can express, यदि एक का पावर -1 हो दूसरे का पावर क्या है 3/2 लिया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2 प्लस -1 इज इक्वल टू, दैट्स आंसर इज 1/2। क्या है यहाँ पे 1/2। सो दैट रिएक्शन इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा हाफ ऑर्डर reaction. So I give you some question that you can calculate the order of reaction. चलिए आप देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी के केस में मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा इस रिएक्शन से। यदि आप बात करते हैं 6CO2 + 12H2O, so what the molecularity of reaction, इसको लिख सकते हैं C6H12O6 + 6O2। So what the molecularity of this reaction? So molecularity कितने मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड 6, H2 कितने हैं 12, so we can write that is 18।
So this reaction is an anti-molecular type reactions. So molecular activity depend करती है number of molecules को. इसको डिपेंड करती है number of molecules. Clear? So I give you some question. Calculate the overall order of reaction of the following. क्या निकालना है? Overall order निकालना है. होमवर्क दे रहे हैं, 2 होमवर्क हैं, ठीक है, दोनों को आप लोग कंप्लीट करके सेंड कीजिए. First, that rate is equal to k a the power minus 2 b the power 4. Second, rate k a the power minus 2 rate k rate equal to k a the power 3 and b power minus 2 by 3. Calculate the overall order of this reaction. Complete this and send me group. Okay, thank you.